दोस्तों, इस वक्त हम 80 घाट पे 80 चौराहे पर विश्व प्रसिद्ध पप्पू की अड़ी या पप्पू की चाय की दुकान के सामने खड़े हैं। इस दुकान के बारे में फेमस ये है कि बनारस की बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े विद्वान और प्रधानमंत्री तक, ये मोदी जी नहीं, इससे पहले चंद्रशेखर जी, अटल बिहारी वाजपेयी और न जाने कितने बड़े बड़े राजनेता इस दुकान पे आके चाय पी गए। और सिर्फ चाय नहीं पी गए, ये दुकान बनारस में, इसको अड़ी बोलते हैं, ये बतकही बतकुच्चन विचार विमर्श का अड्डा है। यहाँ पे आके लोग घंटों बैठ के आपस में बतियाते हैं, गलचौर करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। यहाँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीति, कूटनीति, राजनीति पे चर्चाएं होती हैं। और दुकान ये सुबह 5 बजे शुरू होती है और दिन में शायद 2 या 3 घंटे के लिए बंद होती है। रात 11-12 बजे तक चलती है। शाम 5 बजे शुरू होती है तो रात 12 बजे तक चलती है। सुबह 5 बजे शुरू होती है तो शायद दिन में 11 या 12 बजे तक चलती है। और बनारस का सबसे फेमस अड्डा है। पर इसकी रूपरेखा देख लीजिए, इसमें आज तक बोर्ड नहीं लगा। आइए हम इसकी चाय की मेकिंग दिखाते हैं। मैंने पहलवान जरा पप्पू की चाय की मेकिंग दिखाई है। कहीं कोई बोर्ड नहीं है, देख लीजिए। ये दुकान है टोटल। ये भाई साहब सामने बैठे हुए हैं, चाय बन रही है। यहाँ 2 दूध वाली और लेमन टी दोनों बहुत मशहूर हैं इनकी। देखिए कोई बोर्ड कुछ नहीं। ये देखिए लेमन टी बनाने की तैयारी चल रही है। एक भाई साहब नीचे से शीशे के कप धो के दे रहे हैं। ये अपने सामने उनको सरिया रहे हैं और लेमन टी की तैयारी चल रही है। ये देखिए खौलता हुआ गर्म पानी हर गिलास में। अब उस गर्म पानी से गिलास को धोया जा रहा है। इससे एक तो गिलास का और चाय का टेम्परेचर मेंटेन होगा, दूसरा कप एकदम साफ़ हो जाएंगे। अब देखिए उन्होंने उसी से वो चम्मच भी साफ़ कर लिया। अब ये 6 कप इन्होंने सरिया लिए हैं, चम्मच भी साफ़ कर लिया है। ये भाई साहब क्या डाल रहे हैं? चीनी। हर कप में करीब एक चम्मच चीनी गई। अब ये चाय पत्ती डालेंगे सीधे डायरेक्ट। और ये देखिए उन्होंने थोड़ा सा पहले से, क्योंकि कपड़ा गीला था, चाय को नम कर लिया। ये हाजमोला वाली इनकी लेमन टी तैयार हो रही है। खिला दूध में भी एकदम स्टीमिंग हॉट पानी है। पानी गर्म होने के लिए उन्होंने रख दी है केतली सीधे भट्टी पे। उधर दूध उबल चुका है। अब जब केतली पूरी पानी जब एकदम पूरा पाइपिंग हॉट, उसके बाद बनेगी हाजमोला टी, इनकी मसाले वाली नींबू वाली चाय। ये देखिए सीधे कपों में दूध। ये देखिए क्या बात है, पानी एकदम भाप छोड़ रहा है। ये देखिए चाय पत्ती को हल्का सा नम किया जा रहा है कि चाय पत्ती थोड़ी थोड़ी गीली हो जाए। अब ये देखिए सीधा
थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं और नीचे सीधे, मतलब आपने ध्यान दिया ना कि इनकी चाय यहाँ जो बन रही है उसमें चाय पत्ती को उबाला नहीं जा रहा है, सीधे डायरेक्ट ऊपर से बस गर्म पानी डाल रहे हैं और सीधे नीचे दूध और चीनी पहले से है। एकदम धीरे धीरे ऊपर से गर्म पानी डाल रहे हैं और नीचे सीधा गिलासों में जा रहा है। इसे कहते हैं मन लगा के काम करना, इसे कहते हैं बनारसी अंदाज। आपने दुनिया भर में चाय पी होगी, इसलिए मैं कहता हूँ बनारस जैसी चाय पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती, बनारस जैसा भोजन कहीं पूरी दुनिया में नहीं मिलता, क्योंकि बनारसी ये बनारस में एक ही तो चीज़ है, बनारस का रस, इसे कहते हैं चाय बनाना। क्या बात है, क्या बात। मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, या अल्लाह बनारस को बुरी नज़र से बचाए रखना। क्या बात। ये देखिए चाय बनते ही दिखना चालू, लोग पहले से लाइन लगा के वेट कर रहे हैं कब चाय मिलेगी। ये देखिए तीसरा कब गया। तो दर्शकों, मैं आपको एक बात बता रहा था कि हर शहर की ना एक आत्मा होती, एक कल्चर होता है। बनारस के बारे में जो बनारस की जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि इट्स अ कल्चरल सिटी। ये एक सिर्फ इमारतों और बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं का शहर नहीं है, इस शहर की एक आत्मा है। ये बड़ा एक जीवंत शहर है। और इस शहर की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है यहाँ का फूड कल्चर। फूड कल्चर में जो चाय का जो कल्चर होता है ना, टी कल्चर होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये जैसी आपने पप्पू की अड़ी देखी, बनारस में ऐसी कम से कम इतनी ही फेमस 100-150 दुकानें जो हैं जो बहुत फेमस हैं। और इसके अलावा बनारस में हज़ारों चाय की दुकानें हैं। वो सिर्फ चाय नहीं बेचती, बनारस के लोगों के लिए इट्स अ कल्चरल एक्सपीरियंस। यहाँ पे अड्डेबाजी होती है, अड़ीबाजी होती है। यहाँ लोग चाय पीने नहीं आते, ये चाय का अड्डा नहीं है, ये इनफैक्ट अड़ीबाजी का अड्डा है। ये लोगों के मिलने जुलने, बोलने, बतियाने, विचार विमर्श, यहाँ पे बड़े बड़े शास्त्रार्थ होते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया, लोग राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति, विदेश नीति जैसे डिस्कशंस मैंने यहाँ बैठ के सुने हैं। मैं इस दुकान पे करीब 40 साल से आ रहा हूँ। और ये पप्पू की दुकान जो है, पप्पू की अड़ी जिसे कहा जाता है, ये बनारस का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अभी आपने कुछ दिन पहले यहाँ मोदी जी आए थे, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ कोई भी बड़ी हस्ती जब बनारस आती है तो पप्पू की अड़ी पे एक तरह से वो कहते हैं जी ये तो हमारा तीर्थ स्थल है। और ये बनारस के टी कल्चर, चाय कल्चर का एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अभी हमने आपको ये दिखा, आइए आपको और बनारस दिखाता हूँ। धन्यवाद।